Hello friends, good morning. This is Swadamni and today we'll discuss current affairs. We will start our day with this quote: knowing is not enough, we must apply. Wishing is not enough, we must do. Means whatever we know, we should apply it. Wishing is also not enough, we have to do it. If you want to be IS, you have to work for it. So don't just make plans, you need to implement it. Just slight difference between failure and success, that's implementation, and actions, that's it, and you can really do it. So today's first topic is seed fund scheme. PM of India Shri Narendra Modi has launched Startup India Seed Fund scheme of rupees 1000 crore. PM मोदी जी ने एक स्टार्टअप स्कीम किया है ऑफ इंडिया सीड फंड स्कीम, कितने का? 1000 करोड़ का. द मेन एम ऑफ दिस फंड इज टू सपोर्ट स्टार्टअप एंड हेल्प एंटरप्रेनर्स परस्यू इनोवेटिव आइडियाज़. ये क्या करेगी? स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी, एंटरप्रेनर्स को सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए वो परस्यू करे. आल्सो दिस स्कीम विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस. ये स्कीम फाइनेंशियली भी हेल्प करेगी स्टार्टअप को फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, prototype development, product trials, market entry and commercialization. So next topic is first driverless car metro car. Okay, first driverless metro car. So ये क्या है? पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार बनी है. डेट इज़ अ कंट्री फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह. ओके, हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई है. यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवेल्ड द कंट्री फर्स्ट इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार एट BEML मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु. These metro cars are made up of stainless steel. Stainless steel से बनी हुई है with the capacity of carrying. कितनी कैपेसिटी इसमें? 2280 पैसेंजर्स की इन 6 cars metro train set. Okay, so in Bengaluru. नेक्स्ट इज काइट फेस्टिवल. सो ट्रेडिशनल काइट फेस्टिवल है. संक्रांति जस्ट पास हो. काइट फेस्टिवल सेम कहाँ पे हुआ है? काइट फेस्टिवल ट्रेडिशनल सेलिब्रेटेड इन ढाका बांग्लादेश. ढाका बांग्लादेश में हुआ है ये सेलिब्रेट. द ट्रेडिशनल काइट फेस्टिवल आल्सो नोन एज शक्रेन फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ ढाका बांग्लादेश. ढाका और बांग्लादेश के अलग अलग पार्ट में सेलिब्रेट किया गया था. दिस ईयर ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन DSCC ऑर्गेनाइज द शक्रेन फेस्टिवल फॉर द फर्स्ट टाइम. इसका स्लोगन क्या था? स्लोगन ध्यान दीजिएगा. द स्लोगन ऑफ दिस ईयर फेस्टिवल वॉज लेट्स फ्लाई अ काइट चेरिश ट्रेडिशन. ओके, बांग्लादेश की कैपिटल आपको पता है ढाका एंड करेंसी दैट इज बांग्लादेश ढाका. नेक्स्ट इज वन स्कूल वन IAS. ये स्कीम आई है. ये अपन को नॉर्मल स्टेट एग्ज़ाम्स वगैरह में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कहाँ से रिलेटेड है, किस स्टेट से. सो वन स्कूल वन IAS केरला स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस. किसने लॉन्च किया है? केरला स्टेट गवर्नमेंट ने. द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज़ लॉन्च वन स्कूल वन IAS स्कीम. दिस स्कीम हैज़ लॉन्च अंडर वैदिक इरूडिट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम. स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर लॉन्च की गई है. अंडर दिस स्कीम फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी उन लोगों को टू द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो इंटेलिजेंट है, हु आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, टू स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स मिले इन सिविक सर्विस एग्जाम्स. वही अबाउट केरला इट इज दियर चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन. दिस कैन बी आस्क्ड इन द स्टेट एग्जाम्स एंड गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान. सो इट्स केवाडिया. केवाडिया इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली वहाँ पे उन्हें 8 ट्रेन्स किए, कनेक्ट किए. केवाडिया कहाँ पे? गुजरात में. वेयर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, तो उसे कनेक्ट करने के लिए टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री. ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पिक. So next topic is regarding data protection. So WhatsApp is legally bound to not share data with Facebook. WhatsApp is legally bound to not share data with the Facebook in the European region. ठीक है, WhatsApp को legally bound कर दिया गया है कि वो शेयर नहीं करेगा to not share data with the Facebook in European region because it's a contravention of the provisions. किस provisions को contravene कर रहा है? General Data Protection Regulation GDPR. GDPR क्या होता है? एक रेगुलेशन है यूरोपियन यूनियन लॉ एंड डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी के लिए, यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया.
Next is about Dara Shiv Caves. This is Dara Shiv Caves. Dara Shiv Caves कहाँ पे? Nexus of the seven caves. कहाँ? Seven caves कहाँ पे? बालाघाट माउंटेन्स. कहाँ पे? बालाघाट माउंटेन्स, महाराष्ट्र. These have been declared protected area. ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इनको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया है. They are believed to be built around 5 to 7 century. सकता मतलब मान 5 से 7 सेंचुरी के टाइम पे बना होगा. द फर्स्ट केव हैज़ बीन डिस्कवर. फर्स्ट केव कब है? 10th सेंचुरी ड्यूरिंग द एज ऑफ राजकोटास. राजकोटास के टाइम पे. राजकोटास के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं. देयर हैव बीन डिबेट्स ओवर केव्स. डिबेट्स इस बारे में चलता रहता है कि ये बुद्धिस्ट केव्स है या जैन क्रिएशंस. इट इज़ बिलीव दैट दीज केव्स आर ओरिजिनली बुद्धिस्ट. ये बोलते हैं कि ओरिजिनली तो बुद्धिस्ट है बट लेटर सम केव्स वर कन्वर्टेड. लेकिन बाद में इसको जैन केव्स में कन्वर्ट कर दिया गया. So the next topic is देखो अपना देश webinar. The webinar focused on promoting and showcasing the rich Buddhist heritage. ये जो webinar है ये क्या प्रमोट करेगा, क्या showcase करेगा, क्या कोशिश कर रहा है? The rich Buddhist heritage का इंडिया में हाईलाइट करेगा. मेजर डेस्टिनेशन, वो डेस्टिनेशंस जो बुद्धा ने पर्सनली खुद विजिट किए थे अक्रॉस द कंट्री. बिसाइड शोकेसिंग द बुद्धिस्ट हेरिटेज, ये बुद्धिस्ट हेरिटेज लेफ्ट बिहाइंड हिज डिसिपल्स, और जो उनके डिसिपल्स के द्वारा इंक्लूडिंग मॉडर्न मोनेस्ट्रीज, ये सब उसको शो करेगा. फर्दर वेबिनार आल्सो फोकस्ड, किस पे फोकस करेगा? फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन टू द व्यूअर्स. ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट टाइम पे मिली ऑन द अरेंजमेंट फॉर द ट्रैवल्स के लिए, स्पेशली बाय ट्रेन, एंड अकोमोडेशन टू द बुद्धिस्ट साइट्स इन इंडिया. वहाँ का अकोमोडेटेड के लिए और ट्रेन्स ये सब प्रोवाइड करेंगे. सो this all for the today, and you can really do it. I would say it's not impossible, because impossible is self. I am possible. So friends, study well and you can really do it. Just more focus on revision and study well, and while studying you can do it.